मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मानदेय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रहण लगा दिया। ये करीब 21,216 ऐसे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक थे जिनकी सारी अर्थव्यवस्था पर सरकार ने लगाम लगा दी है। उनके मानदेयों पर सरकार ने ऐसा शिकंजा कसा कि शायद वो अब इतने आहत हैं कि अब वो उनकी नौकरी से उनका गुजारा नहीं होने वाला है। 2014 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर गणित और तमाम ऐसे विज्ञान जैसे विषयों पर कुछ शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। इस नियुक्ति में उनका एक मानदेय तय हुआ था। इसमें कुछ शिक्षकों का मानदेय 12,000 रुपये प्रतिमाह था और कुछ शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपये प्रतिमाह था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा इस समय की कि हमारी इस व्यवस्था में हम उनको वो वेतन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे अधिक लाभांश का जो हिस्सा था वो केंद्र सरकार देता था। चूंकि केंद्र सरकार ने लाभांश देना बंद कर दिया तो हम अपने बजट के अनुरूप ही इनको मानदेय दे पाएंगे। अब वो जो 12,000 प्रतिमाह शिक्षक पाते थे, अब उनकी तनख्वाह 6,000 रुपये कर दी गई है। माफ कीजिएगा कि जो 12,000 रुपये प्रतिमाह मदरसा शिक्षक तनख्वाह पाते थे उनकी तनख्वाह को 3,000 कर दिया गया है और जो 6,000 मानदेय पाते थे उनकी तनख्वाह को 2,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार की इस नीति ने आज उनको हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। भले ही अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी योजना में ये शिक्षक शामिल थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनके साथ भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। या तो मजबूरन उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा और या वो उसमें अपनी ईमानदारी के साथ काम करते रहें और भविष्य का इंतजार करें। लेकिन सबसे बड़ा इनके भविष्य का सवाल इसलिए खड़ा हो जा रहा है कि इनके साथ जहां वेतन बढ़ने की बात है वहीं इनके वेतन घटने की बात है कि सरकार ने पूरी तरह से लाभांशबद्ध कर दिया है। अब ये शिक्षक दर दर भटकने को मजबूर है। आखिर सरकार अगर अमली जामा पहनाती है, कोई भी राज्य सरकारें, तो उस पर जो नई सरकारें आती हैं उस फैसले को पलट देती हैं। इसमें किसी का कोई हानि नहीं थी, केंद्र सरकार को भी हानि नहीं थी। अगर हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं तो शिक्षक को प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अगर शिक्षा का प्रचार करते करते हम शिक्षकों के ही मानदेय में कटौती कर देंगे, उनकी अर्थव्यवस्था पर ही दरवाज़ा बंद कर देंगे, तो शायद देश के भविष्य का क्या हाल होगा। अब जिस आधुनिकीकरण मदरसों में हम आधुनिक शिक्षा चाहते हैं, जब ये शिक्षक वहाँ जाना बंद कर देंगे तो शायद बच्चे भी अब वो मूलभूत पढ़ना भी बंद कर देंगे, वो पढ़ाई से एकदम किनारे हो जाएंगे। अधिकतर मदरसों में वो गरीब बच्चे जाते हैं जिनकी शैक्षिक अवस्था सही नहीं होती। सरकार को भी ध्यान देना होगा कि ऐसे लाभांश वाले पदों पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत है उनके साथ अन्याय ना हो। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल जी और दानिश अंसारी, वो कह रहे हैं कि दानिश अंसारी ने खुले शब्दों में कहा कि हम उनके साथ गलत नहीं होने देंगे, हम उनके साथ अच्छा ही करेंगे। लेकिन सरकार लगातार फैसले कर रही है, शायद कितनों की घरों में और कितने मदरसों में ताला लटक जाएगा। हालात यही हैं और शायद हालात का यही मंजर है। मेरी भी सरकार से यही अपील है कि कम से कम मदरसा शिक्षकों को मानदेय वही बहाल करें जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके।